बीजेपी को लाने वाला जावेद कादरी और वसीम राजा है। अच्छा, जावेद कादरी और वसीम राजा। जी बिल्कुल। कादरी साहब ने यहाँ पे बीजेपी लाया है, लेकिन डायरेक्ट में हम कादरी साहब के पास जाने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, कादरी साहब क्या गरीब आपके नजर में है या गरीबों का गला घोटना है? सरकार इनकी यही तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है गरीबों की सरकार है, लेकिन अगर ग्राउंड जीरो की हम बात करेंगे, बीजेपी सरकार जो सेंटर से जो कुछ भी दे रहे हैं वो बिल्कुल फायदेमंद होता है गरीबों के लिए, लेकिन स्टेट लेवल की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे चोर बैठे हुए हैं। ये भी आप सुन लीजिए, क्योंकि अगर डेली मत की प्लेटफॉर्म आप तक मैसेज पहुंचाएगा, मैं कहता हूं कि प्रॉपर मैसेज पहुंचनी चाहिए। सर, इस वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हट के कुछ सवाल पूछूं? पूछिए आप साहब, आपका तो हक बनता है यार, आपका हक बनता है भाई। मेरा हक भी बनता है। आप सवाल भी ज्यादा पूछते हो, बताइए। बता दीजिए, अगर आप इस सरकार की बात करेंगे, जो इस सरकार का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जी 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 श्री नरेंद्र मोदी जी 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 जी, वो हर टाइम यही कह रहा है कि हमारी सरकार जो है ये गरीबों की सरकार है भी, जमीन पे भी है भी। आपने ये भी देखा है, जब भी मैं कोई अच्छा काम करता हूँ डेली मत के प्लेटफॉर्म की जानिब से, तो आप कहते हो ग्रेट, बहुत खूब। मेरे बगैर कोई नहीं कहता, ये बात भी आप याद रखना। जितने भी यहाँ सियासतदान है कोई नहीं कहता, क्योंकि मैं खुश होता हूँ कि ये इस लड़के में ये हुनर है और मैं खुश करता हूँ। मुझे लगता है आपके अंदर ये ऑनेस्टी है, ये ईमानदारी है, इन चीजों को आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड दे रहे हो। मुझे बता दीजिए, अगर हम घर के सपनों की बात करें, जी जी, शौचालयों की बात करेंगे, घर के सपने की अगर हम बात करेंगे, ये सपना किनको देखना है? गरीबों को, जिनके पास कुछ नहीं है। जी जी, मुझे बता दीजिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट में उनको ये सपना दिखाया गया है जिनके पास प्रॉपर्टी करोड़ों की है। जी जी। मैंने जब वो लिस्ट पढ़ने की कोशिश की, मैं बता रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, सर जी ये गुलाम रसूल जो है, इसको तो 4000 रुपए के सेब उतरते हैं, अंदर इसको मार्बल लगा हुआ है, इसको किसने हाईवे केस डाला है? जी, सर आपकी सरकार है, बदनाम आपकी सरकार हो रही है। जब ग्राउंड जीरो पे गलत होगा, सरकार वहां से आपको दे रही है। ये भी कह रहे हैं पिछले 70 सालों से जो काम नहीं हुआ है वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे मुझे बता दीजिए, यहाँ पे तो घुटाले पे घुटाले, क्या यहाँ पे गुंडे बैठे हुए? देखिए मैं आपको जवाब दूं, इस बात का जवाब नहीं। जावेद कादरी न बीडीसी है, न डीडीसी है, न सरपंच है। देखिए ये इन लोगों के हाथ में काम है। बेशक ये सवाल आप अपने डीडीसी साहिबान से कीजिए, जो यहाँ का शोपियान का डीडीसी होगा, उससे ये सवाल पूछे। अगर आपके हलके में ये केस गए तो गए की बात सुनिए। आप नाड़पुरा में पिछली दफा इंटरव्यू कर रहा था, और मैं आप यकीन करो या न कर, अगर आप फोटो उठाओगे ना, मैं वो भी देखता हूँ शाम को, क्योंकि मुझे आप में एक सच्चाई नजर आती है। मैं आपसे तार ज्यादा इतना नहीं करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि आप सच बोलते हो। जब मैंने वो नाड़पुरा का वीडियो देखा तो मुझे भी अफसोस हुआ। आप मुझे बताओ, नाड़पुरा में किसने किया वो? आप मुझे बताओ, आप नाड़पुरा गए, मैं तो 20 आदमियों से मिला हूँ, आप 50 आदमियों से मिला, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। कुछ लोग हैं जो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आप देख लीजिए आगे आगे होता है क्या, और हमारा पूरा टीम इसके पीछे लगा हुआ है और काम कर रहे हैं। ये वसीम साहब यहाँ पे बैठे हैं, आज से 10 दिन पहले हमने इसके बारे में मीटिंग की। अगर ये मकान केस गए तो गए कहाँ? देखिए इसमें कुछ, आपने अच्छी बात भी, इसमें कुछ गुंडे बैठे हैं, मैं भी उनको गुंडा ही कहूंगा, वैसा मैं उनको शरीफ नहीं कहूंगा। देखो कुछ ऐसे लोग जो कोट लगाते हैं, जो पैंट लगाते हैं, जो अपने आप को लीडर कहते हैं, आपको शायद नहीं पता, उन लोगों ने भी 3-3 केस कर लिए। और हम भाई वैसा बात सुनिए आप, मैं एक जमीनी वर्कर हूं, मैं जमीन पे चलता हूं भैया। वो कौन सा गांव होगा जिस गांव में मैं नहीं जाऊंगा, जिस गांव का रिपोर्ट मैं शाम को नहीं लूंगा? मेरे पास हर एक चीज का रिपोर्ट है। लेकिन आप देख लीजिए, इंशाअल्लाह रहमान हम भी इसके पीछे लगे हुए हैं। देखो 2 दिन में ये काम नहीं होगा। आप मुझे एक बात बताओ, ये एक माफिया बना हुआ है, इस माफिया ने पूरे शोपियान को तबाह किया है। मैं डीसी साहब को भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ, डीसी साहब को भी इसमें बड़ा दखल देने की जरूरत है, क्योंकि डीसी साहब को भी ये बात देखनी चाहिए। अगर ये नाड़पुरा में हुआ, अगर ये फलानी गांव में हुआ, अगर ये फिस्तानी गांव में, आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ नरेगा ठेकेदार है, 3 करोड़ रुपए आए, 7, 8, 9, 10 आदमी ने लिए। वो 10 आदमी के बाद जिन लोगों ने काम किया तो उनको 1 पैसा भी। सर ये बोलो भैया बात सुनो, अरे भैया आप मेरी बात सुनो, 100% गलत हो रहा है, लेकिन जो हमसे हो सकता है मैं बताऊंगा, मैं आपको जवाब दूंगा। भाई साहब मैं आपको जवाब दूंगा, बात सुनिए आप। पहले आप ये बात काट लीजिए, हमारी हुकूमत यहाँ पे नहीं। देखो यहाँ एलजी राज है, बात को आप समझना, आप तालीम याफ्ता हो, बात को समझो आप। यहाँ पे अरे भैया बात तो सुनिए ना, पहले मुझे बात करो। आपने कभी सुना है कि इतने केस कहीं मिले? कहीं पे नहीं मिले। नहीं, 2011 में आपने कभी सुना? 2012 में कभी आपने सुना? 2013 में कभी सुना? जब मोदी जी का राज आया, बात सुनिए, बिल्कुल तब आपके हुरपुर में 45 केस मिले, तब मैसवारा में मिले,
तब जरकन में मिले, तब नसरपुरा में मिले, तब करेवा में मिले, आज तक नहीं मिलते थे भाई साहब। मिले किनको? अरे भैया बात सुनिए आप, लेकिन सब मैं ये नहीं मिले किनको? मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा। देखो ये अमीरों को मिले, बात जिनको मिलनी नहीं चाहिए। ये आपकी बात हो सकती है। हाँ। देखो 10%, 15%, 20% इसमें गलत हुआ है। और हम भी, मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारा पूरा टीम, हमारा पूरा वसीम साहब, जावेद कादरी, मुज्तबा साहब, जितने भी हमारे लीडर है यहाँ पे, पूरा टीम इसके पीछे लगा हुआ है। आज पूरा टीम, हम चुप नहीं बैठेंगे। लगता है हम इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा भाई साहब। हम कमिश्नर सेक्रेटरी से भी मिले हैं एक बार, हम चाहेंगे और भी गवर्नर साहब से भी इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि लोगों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, जो हमारा टीम है। आप मुझे एक बार बताओ, बीजेपी का एक वर्कर मुझे बताओ एक गांव में जिसने गलत केस लिया है, एक वर्कर, अगर किसी ने लिया होगा तो मुझे बताओ। एक देखो, कुछ पार्टियां है जो आज यहाँ पे अपना दबदबा चला रहे। बात सुनिए आप यकीन रखिए, आपने पहले भी मुझसे ये बात की है, आप यकीन रखिए इस बात पे, आप 100% यकीन रखिए, बीजेपी का जो यूनिट है इसके पीछे लगा हुआ है। जिन लोगों ने गलत किया उनको हम सजा दिलवाएंगे। सर पता है ये सवाल आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर वो गट्स है, इंशाल्लाह आपके अंदर मुझे वो उम्मीदें दिखाई दे रही है। इंशाल्लाह। तभी तो सरकार ने आपको ये देख के ही ये पोस्ट दिया है। इंशाल्लाह, शुक्रिया। क्योंकि इसीलिए मैं पहले तो मैं ये मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि ये सवाल इसलिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपके अंदर वो हुनर है, वो गट्स है। आप वो सिफारिश के बाद बदबूदे में कोई किसी का कत्ल करे, कोई किसी का रेप करे, आप बोलोगे ये हमारे पार्टी का या व्हाटएवर जो भी है। नहीं बोलो, तो वैसे मुझे पता है कि वो नहीं। पहले डेली मैच की टीम के जानिब से आपको मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ, क्योंकि आपको वक्फ बोर्ड के जानिब से एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया दिया गया है। इसी हवाले से मैं आपके गले भी लगना चाहता हूँ। आपने इतना तक कीमती वक्त दिया है। थोड़ा सा वक्त हम वसीम साहब से भी लेंगे। वसीम साहब, पहले डेली मैच के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको बहुत बहुत खैर मकदम सर। पहली बार आप डेली मैच के प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रहे हो, लेकिन आप यंग हो, डेडिकेटेड हो, और इस उम्र में आप लोगों को खिदमत करना चाहते हो। ये तो खिदमत एक हलक है। तो बात अगर हम कश्मीरी कहावत की करेंगे, आपने ये कहावत सुनी है, युकुन रेह तुकुन ताकत। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, लोगों में अवेयरनेस सब जाग चुकी है। पीपल आर अवेयर अबाउट द फैक्ट्स, दे नो दैट रीजनल पार्टीज हैव ऑलवेज प्लेड, वो ना क्या कहते हैं उनको, उनके पीठ पे छुरा बोका है, पीछे बार। एक तो होता है अपने लिए जीना, दूसरा होता है दूसरों के लिए जीना। आप अपने लिए भी जी रहे हो, लेकिन दूसरों के लिए भलाई के लिए भी सोच रहे हो। मैं कहता हूं जो आपके पीछे टीम चल रहा है वो अपने लिए सोच रहे, नाजायज कब्जा कहीं करेंगे, बोलेंगे क्यों कर रहे हो, बीजेपी से है ना, इसका क्या मतलब? ये बीजेपी का लोगो सामने क्यों डालते हैं? ये डरा रहे हैं क्या? बीजेपी गुंडा की पार्टी है क्या? देखिए, मैं एक चीज समझाता हूं आपको, अगर एक शरीफ इंसान आप हो तो भाजपा आपके लिए शरीफ। अगर आप गुंडे हो तो हम महागुंडे हैं। अगर गरीबों के साथ जुल्म करोगे तो हम गुंडे हैं। अगर आप गरीबों का हक खाओगे तो हम गुंडे हैं। अगर आप किसी बेगुनाह पे इल्जाम लगाओगे तो हम गुंडे हैं। हम दिखाइए सर, दिखाइए गुंडागर्दी, गरीबों का हक खाया जा रहा है। नहीं खाया जा रहा, नहीं खाया जा रहा है सर। आप गुंडागर्दी दिखाइए, मैं साथ हूँ उसमें। देखिए मसला क्या है, गुंडागर्दी ये नहीं होती है कि मैं डंडा लेके किसी को पीटूं। गुंडागर्दी ये होती है कि अगर इस गरीब का हक किसी ने खाया है, इस गरीब को वो हक दिलाना। उस हक के लिए मुझे रात दिन क्यों ना ऑफिसर्स के पास जाना पड़े, किसी के पैर पकड़ने पड़े, किसी को कुछ बोलना पड़े, लेकिन इसको इसका हक मिलना चाहिए। वही तो करना है फिर। आप सुनिए मेरी बात, आज देखिए डिस्ट्रिक्ट शोपियान में आप भी देख रहे हैं हालात, जो हालात 2019 से पहले थे आज आप बिल्कुल अच्छे। आज वसीम साहब फख्र के साथ आता है और जो उसके मन में सवाल होता है वो राजा वसीम से पूछ लेता है। उसको पता है कि मैं पूछ सकता हूँ इसको सवाल, क्योंकि जो आपको वही बोला जाता था जो सरकार रीजनल पार्टीज की होती थी, वो आपको बोलती थी ये 3 सवाल मुझसे पूछ लेना, इन 3 सवालों का जवाब ये मैं बता दूंगा, बस क्लोज कर लेना। जर्नलिज्म एक ऐसा इदारा है जहां से बहुत सारे लोगों को फायदा मिलता है। आपकी सच्चाई की वजह से हम भी आगाह होते हैं, आपकी रिपोर्टिंग से हम भी सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं, अगर हम ये काम करेंगे तो वसीम साहब हमारे पीछे लगेंगे तो सारी चीज जो होंगे। तो आपका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पिलर है, ये डेमोक्रेसी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। अब रीजनल पार्टीज को समझ में आई है बात, लोगों को समझ में आया है रीजनल पार्टीज हमसे चाहती क्या है। वो अपने शीश महल बनाएंगे, यहाँ पर वसीम साहब की बलि देंगे, लेकिन उनको ये भी पता है कि अगर हम बीजेपी में जा रहे हैं वहां पर हमें इज्जत मिल रही है। हमें बोला जाता है वहां पर बीजेपी में पहला सबक ये होता है कि टू सर्व योर पीपल, अपने लोगों की खिदमत करो, गरीबों तक पहुंच जाओ और गरीबों को देखो मसला क्या है। हम यहाँ नहीं कहते हैं कि वो गुलाम मोहम्मद है, वो करोड़पति है,
वो आया है तो उसको सर झुका के करो, नहीं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है ना हम खाएंगे ना किसी को खाने देंगे, तो वो टाइम चला गया है। सर मुझे थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स समझाओगे? मुझे पॉलिटिक्स समझ में नहीं आ रही है। जो अगर अपनी टीम की आप बात करोगे, जो टीम अभी आपके पीछे पीछे चल रही थी, कल जाके मैंने उसको अपनी पार्टी में भी देखे है, वहां पर भी नाराबाजी दे रहे, ये क्या है? ये क्या है? ये डबल क्रॉस माइंड क्या है? देखिए, डेमोक्रेसी है ना, मैं तो यही कह रहा हूं ना, युकुन कश्मीरी कहावत तो इसी पे सेट हो रही है ना, युकुन रे तुकुन क्या कर। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप समझ लीजिए मेरी बात को। आपकी आइडियोलॉजी क्या है, मेरी आइडियोलॉजी क्या है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, ये तीन आइडियोलॉजीज अलग अलग है। बिल्कुल। अब आपकी आइडियोलॉजी अगर इस बंदे को पसंद आती है, ही विल फॉलो यू। अगर इस बंदे को मेरी आइडियोलॉजी पसंद आती है, ही विल फॉलो मी। अगर दूसरे बंदे को इसकी आइडियोलॉजी पसंद आती है तो ही विल फॉलो मी। तो इस चीज को उस एंगल से नहीं देखना है, हमने ये देखना है कि गरीबों का काम हो रहा है। ठीक है, राजा वसीम से कोई काम नहीं निकला, अपनी पार्टी के किसी बंदे से वो काम निकलता है, आई विल अप्रिशिएट दैट थिंग, बिकॉज माई मिशन इज टू सर्व माई पीपल। अगर मेरे से नहीं हो रहा है, इससे हो रहा है, तो मुझे फख्र करना चाहिए, कि मुझे इसका धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं आपने इस गरीब का काम किया है, दैट सेटिस्फिकेशन फॉर मी। मेरे लिए वो सुकून दे काम है। मिशन ये नहीं है कि लोग मेरे साथ आएंगे या नहीं आएंगे, मिशन ये है कि मेरा नौजवान जहां पर उसे राजा वसीम की जरूरत होगी, राजा वसीम वहां पर खड़ा होना चाहिए, ये मिशन है। लेकिन राजा वसीम को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को भी आप पूछिए, ही विल बी आंसरेबल, ही विल आंसर यू। उसको पता है हमने काम क्या किया है। राजा वसीम फख्र के साथ कह सकता है ना कि आयुष्मान भारत कार्ड स्कीम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की है। मैं तो ये कह सकता हूं ना, मैं तो सड़क से जा रहा हूं ना, आज आप देखिए कितने लोग अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, और उनका टैलेंट पूरे हिंदुस्तान में दिखाया जाता है। बिल्कुल सही। आज यहाँ पर अगर आप क्रिकेट में अच्छे खेल रहे हो, आपको आईपीएल में जगह मिल रही है, आपको इंडियन टीम में जगह मिल रही है। दैट मीन्स आपका जो टैलेंट छुपा हुआ था, जो इन लोगों ने दबाया था, जो अपने रिश्तेदारों में इनके रिश्तेदारों में टैलेंट नहीं था, उनको सिफारिश के थ्रू वो टैलेंट वो उभरना चाहते थे। लेकिन अब यहाँ के नौजवान को समझ में आ गया है, वसीम साहब को समझ में आ गया है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा, अगर मैं मेहनत करूंगा, मेरा पेपर लीक नहीं होगा। अगर लीक होगा, एग्जाम कैंसिल होगा। अगर मैं अच्छे से मार्क्स लाऊंगा, मेरी सिलेक्शन भी होगी, मेरी फेयर सिलेक्शन होगी। सर एक बिल्कुल बहुत शुक्रिया सर। आप पहले दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। राजा वसीम। मेरा भी वानी वसीम है, इसलिए तो आप भी मेरी तरह जज्बाती होते हो हक पे। नहीं, बिल्कुल सही। देखिए, जज्बाती होने का मकसद, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने ग्राउंड लेवल से काम किया है। मुझे पता है एक कार्यकर्ता या एक आम इंसान को कितनी दिक्कत उठानी पड़ती है। यहाँ पर ऑफिसर जब तक एमएलए का फोन नहीं सुनता था, तब तक कार्यकर्ता किसी भी आम इंसान को रिस्पॉन्ड नहीं मिलता था। लेकिन आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ ना, मेरा गरीब जाएगा डीसी साहब के पास, डीसी साहब को पता है कि अगर मैंने इसका काम नहीं किया है, आई एम आंसरेबल टू एलजी साहब, आई एम आंसरेबल टू डिविजनल कमिश्नर, आई एम आंसरेबल टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। दैट मीन्स एक नौजवान को, एक गरीब को पता है, आज मैं अर्जी डालूंगा, मेरी अर्जी पे सुनवाई होगी। आज चाहे राजा वसीम फोन करे, चाहे पीडीपी का कोई एक्सएमएलए फोन करे, एनसी का कोई एक्सएमएलए फोन करे, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि अगर ये जेन्युइन केस है, डिप्टी कमिश्नर हो, एसएसपी हो, डीएसपी हो, एसएचओ या तहसीलदार हो, पटवारी हो, उनको पता है अगर हमने इस बंदे का, इस गरीब का काम नहीं किया है, तो हमें इस सरकार के सामने जवाब देना है, हमें देश के प्रधानमंत्री के सामने जवाब देना। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए राजा वसीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डेली मच में आप लोगों का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम। तो चलिए, यूं तो आपको पता है, चर्चे पे चर्चे, ग्राउंड जीरो पे चर्चे पे चर्चे, जहां पे किसी को ओहदेदार बनाते हैं वहां पे डेली मच पहुंच ही जाते हैं। एक बार तो एक ओहदा था, दूसरी बार दूसरा ओहदा है। जावेद कादरी को गवर्नमेंट के जानिब से वक्फ बोर्ड का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया दिया गया है, और वक्फ बोर्ड का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाने के बाद जावेद कादरी साहब को क्या कुछ करना है ग्राउंड जीरो पे। ये ग्राउंड जीरो पे क्या कुछ करने का मतलब ये नहीं है कि उसको बस क्रिकेट खेलना है या बड़े बड़े दावे देने हैं, नहीं, गरीब आवाम के लिए क्या कुछ करना है। क्योंकि ये सरकार उन लोगों की है जो, अगर हम श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे, वो कह रहा है कि बीजेपी सरकार जो है ये गरीबों की सरकार है। क्या ग्राउंड जीरो पे जावेद कादरी गरीबों का हमदर्द है? या अगर ये हमदर्द है तभी तो ग्राउंड जीरो पे एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको वक्फ बोर्ड का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया है। अगर ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है, क्या इसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने के बाद लोगों को फायदा मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट को फायदा मिलेगा? यूं तो आपको पता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट शोपियान में बीजेपी का वजूद ही नहीं था।
बीजेपी किसी के जहन में था ही नहीं। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करेंगे, शोपियां डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी लाने वाला एक ही इंसान है, वो है कादरी। कादरी साहब ने यहां पे बीजेपी लाया है। लेकिन डायरेक्ट में हम कादरी साहब के पास जाने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे, कादरी साहब क्या गरीब आपके नजर में है या गरीबों का गला घोटना है? सरकार इनकी यही तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है गरीबों की सरकार है। लेकिन अगर ग्राउंड जीरो की हम बात करेंगे, बीजेपी सरकार जो सेंटर से जो कुछ भी दे रहे हैं वो बिल्कुल फायदेमंद होता है गरीबों के लिए। लेकिन स्टेट लेवल की अगर हम बात करेंगे, यहां पे चोर बैठे हुए हैं। ये भी आप सुन लीजिए, क्योंकि अगर डेली मच की प्लेटफॉर्म आप तक मैसेज पहुंचाएगा, मैं कहता हूं कि प्रॉपर मैसेज पहुंचनी चाहिए। सारा कुछ हम जावेद कादरी साहब से सुनने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा क्लोज आ जाए जज साहब, पहले बहुत बहुत शुक्रिया है। एक थोड़ा सा कठिन कीजिए, आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए। मुझे पता है आप डाउन टू अर्थ इंसान हो। बता दीजिए एक ओहदा मिला है आपको, एडमिनिस्ट्रेशन के जानिब से आपको एक ओहदा दिया गया है डिस्ट्रिक्ट में, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड का। क्या कुछ करना है आपको इसमें? देखिए, पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और अपने लोगों का शुक्रगुजार हूँ, खुसूसन अपनी पार्टी का शुक्रगुजार हूँ, श्री रविंदर रैना जी का शुक्रगुजार हूँ, श्री अशोक कोल जी का शुक्रगुजार हूँ और मेरी बहन जो है दरक्षा इंदिराबी जी जो इसकी चेयरपर्सन है, उसका शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों की वजह से मुझे ये ओहदा मिला। और मैं पूरे शोपियान को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जावेद कादरी को ओहदा नहीं मिला, ये एक यूथ को ओहदा मिला है और ये पूरे शोपियान को ये ओहदा मिला है। पहले हम भारतीय जनता पार्टी की बहुत शुक्रगुजार हैं। बाकी आपको पता ही है, जावेद कादरी वो शख्स है जो 2011 से काम कर रहा है और लोगों का काम कर रहा है, आपको भी पता है और इन लोगों को भी पता है। 2011 से जावेद कादरी कभी घर में नहीं बैठा था, तो कोई बड़ा ओहदा मेरे पास नहीं था। तब मैंने लोगों का काम किया और आप किसी से भी पूछो, चाहे पूरे शोपियान में आप जाओ, अपना कैमरा लेके किसी भी गाँव में जाओ, जावेद कादरी के घर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं निकला। चाहे वो रात के 1 बजे हो, चाहे वो रात के 2 बजे हो, चाहे वो दिन के 1 बजे हो, जावेद कादरी हर एक के साथ अपना मिलाप अच्छा रखता है। और सबसे बड़ी ये बात है, जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ताकत दी थी, उस ताकत की वजह से मैंने यहाँ के लोगों के काम किए हैं। आप चाहे 2016 देखिए, 2010 देखिए, 2018 देखिए, जब यहाँ हालात कठिन हालात खराब थे। और याद है मुझे वसीम साहब ने फ़ोन किया, उस टाइम फ़ोन चलते थे। इसने बोला भाई साहब हमें श्रीनगर जाना है। मैंने बोला बिल्कुल नहीं वसीम साहब, अगर आप मेरे भाई हो श्रीनगर बिल्कुल नहीं जाना। और जंगलात दफ्तर में मेरा वसीम साहब वहाँ बैठा लोगों की खदमत के लिए, और जावेद कादरी खुद केलर थाने में बैठा, इसलिए कि यहाँ के लोगों की जो खदमत हमें करनी है, क्योंकि यहाँ के लोगों को कोई खुदा न खास्ता कोई इज़्ज़ा ना पहुँचे, तब हम बैठे। आज अल्लाह ताला ने एक ओहदा दिया है, ओहदा दे के तो इंशाअल्लाह रहमान हम फुल पावर लगाएंगे इस काम में। इसमें जावेद कादरी ही नहीं, देखो ओहदा एक को मिलता है, लेकिन ओहदा मिलता है पूरी एक पलटन को, पूरे एक टीम को। जो ये मेरा टीम आप देख रहे हो, इंशाअल्लाह पूरा टीम मिलजुल के, चाहे ये मेरा रशीद साहब है, चाहे मेरा आबिद साहब है, चाहे मेरा वसीम साहब है, तो सबसे बड़ी बात है एक पूरा टीम इस पे वर्क कर रहे हैं। आज मैं वसीम साहब से भी यही बात कर रहा था, चलो मुबारकबाद तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें मैंने वसीम साहब को बोला कि हम बैठेंगे। इसने बोला क्यों? मैंने बोला हम चर्चा करेंगे किस तरह हम इस काम को इंशाअल्लाह हम अंजाम लाएंगे, क्योंकि हम इसमें भी एक टीम बनाएंगे, पूरा टीम जो हर एक तरफ से देखेगा कि जहां पे जो जिसकी जरूरत होगी, जावेद कादरी अवेलेबल कभी नहीं होगा, वसीम साहब होगा। वसीम साहब अवेलेबल नहीं होगा, दूसरा होगा, ये मेरा बिलाल साहब होगा, ये मेरा तनवीर साहब होगा, ये मेरा सलीम साहब होगा। जितने भी हैं, हम किसी को गिला नहीं होना चाहिए, किसी का नाम भूल भी जाता है बंदा। तो हमने एक टीम वर्क इसमें शुरू की है कि हम एक पूरा टीम बनाएंगे और पूरा टीम की तरफ, पूरा शेर की तरफ हम इस डिपार्टमेंट में इस बात सुनिए आप, इस डिपार्टमेंट में आए हैं। हाँ। और इंशाअल्लाह रहमान अच्छी तरह हम काम ऐसे विजुअल हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम, कैमरामैन जावेद के साथ।